तंजीम बनी हुई आल पाकिस्तान मुकद्दस और राग। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो लोग वॉलंटियर काम कर रहे हैं अरसे दराज से फी सबील अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, तो उन लोगों को बस जोड़ा हुआ अल्लाह के हुक्म से हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं इस काज पे कि हुकूमत की भी तवज्जो दिलवाएँ इसके ऊपर, मीडिया की भी दिलवाएँ और जर्नलिस्ट की भी दिलवाएँ, आला अदलिया की भी दिलवाएँ, और मुख्तलिफ लोगों को इस साइट पर कोशिश कर रहे हैं कि उनका ध्यान इस साइट पे हो। ये बड़ा अहम काम है, जाने अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हम लोग कर रहे हैं। कि आप लोगों को इसकी तो टाइम नहीं बता सकता इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी डिटेल, लेकिन बहुत बेअदबी हो रही है इस मुल्क में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये टीम बनी, ये मुकद्दस और राग का एक कारवां बना, तो काफ़ी हद तक बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह देखने में ना। तो इसी तरह बस आप लोगों से अपील है कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, इजलास होते हैं, बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं, उसमें लोगों को थोड़ा सा बताया करें। अदब पहला करीना है ये माशाल्लाह। तो माशाल्लाह खुश नसीब लोग हैं जो ये इस काम में अरसे दराज से लगे हुए हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि हुकूमत तक भी ये आवाज़ पहुँचाएँ, अदलिया के पास भी जाएँ, ये जाके वहाँ पर रिक्वेस्ट करें कि ये बड़ा अहम काम है, इसके ऊपर 144 लगे और जो बेदबी हो रही है, जो इस साइड पर आ रहा है, इस पर तवज्जो हो, पूरी अवेयरनेस चले सरकारी सतह पे। हम तकरीबन 15-20 दोस्त ऐसे हैं जो एक्टिव नज़र आते हैं इस काम में ना। तो अफसोस इतनी बड़ी आबादी है, 24 करोड़ का अवाम है, लेकिन ये 15-20 लोग ही हैं जो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस पे अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट बड़ी हुई। इस्लामाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक कुरान कम्प्लेक्स तैयार हो चुका हुआ है, हाजी कैंप के अंदर वो बनाया, वज़ारत एमएसपी मूर्ख ने बनाया है। एशिया का पहला वो प्रोजेक्ट है, डी इंकिंग रिसाइकलिंग कुरान कम्प्लेक्स तैयार हो चुका है। वो इंशाल्लाह अगले महीने में उसका इफ्तिताह होगा। मतलब वो भी प्रॉपर एक तरीकाकार से सही तरीके से उसको महफूज करना है, उसको किस तरीके से करना है, उनकी तवज्जो थोड़ी सी इस पर दिलवाई। मेरा आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने जितने सोर्स हैं, जो आगे पीछे और इस तरह के लोग हैं, उनको भी इस साइड पे बताएं कि यार ये बहुत बड़ी तौहीन हो रही है कि कुरान पाक बहुत हल्की पेपर क्वालिटी पे ना पेपर पे प्रिंट होता है, वो बहुत खस्ता हालत में होता है, बहुत जल्दी वो शहीद हो जाता है। प्रॉपर उसकी अच्छी क्वालिटी हो, उसका चेक इन बैलेंस हो, उस पर कोई पेपर हो, जाके जैसे बाइबल पेपर है उसका एक क्वालिटी है, मतलब सोर्स है। मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं उसके साथ एक मिसाल दे रहा हूँ, भी अल्लाह पाक की किताब थी, कलाम इलाही था, लेकिन उसको भी इतनी अलग क्वालिटी का पेपर उसमें लग सकता है, उस पर चेक इन बैलेंस है। तो हमारे इतने अहम कुरान पाक पे कलाम इलाही पे तो इसके ऊपर क्यों नहीं चेक इन बैलेंस है, तवज्जो देने की जरूरत है। हम लोग अफसोस ऐसे सिस्टम में खड़े हुए जकड़े हुए हैं, निज़ाम तो ख़त्म हो चुका हुआ है गोरे का, लेकिन वही गोरे का निज़ाम हम पे अभी तक मुसल्लत है। यहाँ पे हम लोग आईनी जंग करते हैं, कोशिश करते हैं, जदोजहद करते हैं, इदारों के साथ मिल के करते हैं, अपनी कुव्वत के हिसाब से, अपनी इस्तेहाद के साथ से इनके पास जाते हैं, वो सारा काम करते हैं। हाल ही में कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई, वो भी कुरान पाक से रिलेटेड है। डूब मरने का मकाम है हम सब के ऊपर। अफसोस है, हमने कोशिश की, इदारों के पास गए, रिक्वेस्ट की कि सोशल मीडिया पर तौहीन हो रही है, बहुत लेवल की तौहीन हो रही थी, कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, कोई सर कलम नहीं किया, कोई कानून हाथ में नहीं लिया, इदारों के पास गए, उनको बताया कि ये चीज़ें मौजूद हैं, आप देखें। उन्होंने देखी, माशाल्लाह उन्होंने काम किया। FIA ने, साइबर क्राइम ने अपनी कोशिश की, जद्दोजहद किया, ऐसे मलून, ऐसे गुस्ताख पकड़े जो बक बहुत ज़्यादा गुस्ताखियाँ कर रहे थे, और हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लिंक थे, अदालतों में ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऐसे केसेस चल रहे हैं, ऐसे गुस्ताख, ऐसे मलून गिरफ्तार हुए। लेकिन अफसोस ट्रायल चला, बड़ा सुस्ती से चला, वो हमारे निज़ाम में जो खलल हैं, जो खामियां हैं, उस हिसाब से चला। दुख हुआ, वकला ने कोशिश की, कुछ तसीब जजों ने कोशिश की, उलमा कराम ने की, कुछ हजरात ने की, माशाल्लाह उन्होंने एक्टिव हुए, कुछ इस तरह और बड़े लोग जर्नलिस्ट पे एक्टिव हुए, उन्होंने काम करने की कोशिश की, और माशाल्लाह ट्रायल चले, कुछ को सजाए मौत हुई, कुछ चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसमें सुकून, उसमें खामियां ऐसी पैदा हुई कि अफसोस कुछ वक्तों ने उस ट्रायल को बड़ा ख़राब तरीके से उसको ख़राब तरीके से चलाया, और ऊपर से बकबकती ऐसी लानत किस्म के बकबक लोग बैठे हुए हैं जो इस 2 फुट की कुर्सी पे बैठते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं कि हमने मरना है, हमने कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बकबक ना। तो हम नहीं कहते कि शरीयत के हवाले से तुम लोग फैसला करो, तुम्हारे में जुर्रत नहीं है, तुम लोग गोरे के ताबे हो, उनके वहाँ पे जिस तरीके से तुम लोग मतलब अपनी आप डिग्रियाँ लेके आए, उनका तुम लोगों ने कलमा शायद पढ़ा हुआ है। अफसोस जो तुम लोग फैसले दे रहे हो, जो कुरान पाक के साथ बदफेली हो रही है, जिसका DNA तक पॉजिटिव आ रहा है, तुम उन लोगों को भी बेले तो दे रही हो, लेकिन तुम लोगों को बरी कर रहे हो। या अदालतों में मजाक बनाया हुआ तुम लोगों ने। मैं ऐसे सिस्टम को नहीं मानता, मैं बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से चल रहा था कि इस मुल्क का मैं भी शहरी हूँ पारुमन, लेकिन मैं पहले मुसलमान हूँ, मेरे में गैरत थी, मैं कोशिश करता रहा, इनके साथ चलता रहा। लेकिन अगर ये इस तरह के फैसले करेंगे, ये लोगों को बरी करेंगे, आला अदलिया में हम जाएंगे, वहाँ भी हम हुज्जत पूरी करेंगे कि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है। अफसोस है, जो काम हमारे बड़े लोगों को करना चाहिए था, कुछ चंद वकला हैं, कुछ दोस्त हैं, वॉलंटियर तौर पे इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन दुख हो रहा है इस सिस्टम का हम लोग इस माशरे का हिस्सा हैं।
जिस तरह आवाज़ उठनी चाहिए थी, जो जमातें आवाज़ उठाने वाली हैं, जो उलमा कराम इस पर बोलने वाले, वो लोग खामोश हैं। इतने इतने बड़े फैसले एविडेंस हैं, ये ओरल चीज़ें नहीं हैं, ये जेन्युइन वो चीज़ें हैं कि जो एविडेंस का हिस्सा है, अदालतों में पड़े हुए हैं। मैं अपने टूटे फूटे अल्फाजों में अपना दर्द आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कभी कोई चीज़ देखनी हो, आप अदालतों में जाए, ट्रायल चल रहे, वहाँ पे फाइलें निकलवा के देखें, साहिब कराम FIA में जाके देखें। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सरेआम फांसी दें, मुझे मार दें, लेकिन मैं कहता हूँ इस निज़ाम में अगर हम लोगों ने लड़ना है तो ऐसे बकबक जजों के खिलाफ, ऐसे बकबक इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं बकबक, उनको हमें स्पोज करना पड़ेगा, अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बात आती है मुकद्दस औराक पे। मुकद्दस औराक का बहुत अहम काम है, हम सबको जो कोशिश करनी चाहिए, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वॉलंटियर तौर पे, उनके सामने बशाना खड़ा होना चाहिए। हमें उन लोगों के साथ मिल के अपना पूरा किरदार अदा करना चाहिए। ऐसे वॉलंटियर लोग हैं जो माशाल्लाह खुशनसीब अरसा दराज से अपनी अपनी ज़िंदगी इस पर वक्फ कर चुके हुए हैं। बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ज़िंदगी है, इक़्तिदार है, अभी हम लोगों के पास पावर भी है, जो लोगों के पास वो आए इस पर अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।